विद्यार्थी तीर्थराम एक टक देखते, फिर आंख बंद करते उसी चीज का, उसी फोटो का, गणपति का, शिव का, ईश्वर का चिंतन करते, सुमरन करते। धीरे धीरे उनकी स्मृति भगवान कृष्ण के प्रति प्रेममय हो गई। वो विद्यार्थी कृष्ण के फोटो को देखते, फिर आंख मूंदते तो कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे गोलचंद्र, बांके बिहारी, ऐसे करते करते मोहब्बत से उनको बोलते गोलू, मेरे गोलू, मेरे गोलू, मेरे तो गोलू। स्मृति शक्ति तो बढ़ी, साथ साथ में बुद्धि भी गजब की हुई। पेपर लिखने होते तो कोई 10 में से 8, कोई 8 में से 5 का उत्तर लिखो, कोई 5 में से 3 का उत्तर लिखो। सभी उत्तर लिख देते और नीचे ताजा कलम 10 के 10 प्रश्न के उत्तर लिख दिए, कोई भी 8 चेक कर लेना, सब सही मिलेंगे। 8 के 8 सही है, कोई भी 5 चेक कर लीजिए। और ऐसा ही होता था। इतनी प्रज्ञा और इतनी स्मृति शक्ति के धनी स्कूल के, कॉलेज के ट्रस्टियों ने और प्रिंसिपल ने कहा, तुम इतने बढ़िया विद्यार्थी हो तो LD ICS की परीक्षा देकर यूरोप से आओ, यहाँ तुम्हें बढ़िया नौकरी मिलेगी, बड़ा बंगला मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़े ठाठ से रहोगे। नम्रता पूर्वक कहा कि क्या बढ़िया स्मृति का, बढ़िया बुद्धि का फल यही है कि शरीर को बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाह मिले? श्रेष्ठ स्मृति का फल ये है, बढ़िया बुद्धि का फल ये कि बढ़िया में बढ़िया परमात्मा में बुद्धि लग जाए और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। मैं अपनी बुद्धि ब्रिटिश शासन को नहीं बेचूंगा, मैं गुलामी के लिए बुद्धि को बांधूंगा नहीं, सुविधाओं के लिए मैं गुलाम नहीं बनूंगा। मैं तो जन्म जन्म के बंधनों को काटने वाला, उस गोलू का दीदार, गोलू का ज्ञान, गोलू की मुलाकात करूंगा। इस प्रकार अपने मन में ठान के उनको नम्रता से उत्तर दिया कि बुद्धि स्मृति उस सच्चिदानंद परमात्मा में लगा। वो चलते चलते स्कूल जाते, हफ्ते में एक बार अपने घर से, तीर्थराम का घर था मुराले वाला और स्कूल था गुजरान वाला, 7 मील की दूरी। सप्ताह में एक बार वो पैदल ही अपने घर जाके आते, माँ बाप को प्रणाम करते, दर्शन करते। इतना लंबा सफर 7 मील 10.5-11 किलोमीटर हो गया। 11 किलोमीटर पैदल जाना तो समय तो खराब होगा। पुस्तक साथ लेते और पुस्तक पढ़ते पढ़ते याद करते जाते। एक दिन किसी घोड़े सवार ने देखा कि ये गजब का लड़का है। बोले, मियाँ रास्ते में हादसा हो सकता है, जिंदगी कीमती है, संभल कर रास्ता तय कर लो, स्कूल में पढ़ो, घर में पढ़ो बेटे। नम्रता से उत्तर दिया कि आपको मेरे लिए सहानुभूति है, धन्यवाद, लेकिन रास्ता घर और स्कूल का ही रास्ता नहीं, जीव को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मेरी स्मृति में है। मैं पढ़ते पढ़ते भी ये बाहर का रास्ता तो तय करूंगा, लेकिन वो भी पढ़ूंगा जिससे जन्म मरण के रास्ते तय हो जाए। मियाँ मुबारक हो आपकी खुश चिंतन की हम सराहना करते। इतना छोटा बच्चा और इतना नम्रता से और बड़ा इतना ज्ञान का भरा उत्तर देगा।
आफरीन है। घोड़ेसवार धन्यवाद देता हुआ रवाना हुआ। गरीब घर के तीर्थराम गुजरानावाला में पढ़ने में तो सुमृति शक्ति के धनी थे, फिर दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते। वो विद्यार्थी का इनके प्रति मान हो गया। विद्यार्थी ने कहा, तीर्थराम तुम जहां रहते हो न, तुमने जहां कोठरी ले रखी है, मैं वहीं आऊंगा पढ़ने के लिए, तुम तकलीफ ना करो। तीर्थराम ने कहा, नहीं नहीं, मैं पढ़ाकर तुम्हें फिर स्कूल चला जाऊंगा, जरा जल्दी उठूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं आ जाया करूंगा। उसने कहा, नहीं, तुम बड़े प्रेम से पढ़ाते हो और तुम जो पढ़ाते हो वो याद करता हूं, वही पेपर में आता है। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे तुम अपना कमरा दिखाओ जहां तुम कोठरी में रहते हो। तीर्थराम ने टाला, लेकिन विद्यार्थी का प्रेम, सहपाठी का श्रद्धा, उनकी टालानी मुलानी बातों से एक भी बात गले नहीं उतार रहा था। कुछ भी हो, मैं तो आपके यहां पढ़ने को आऊंगा, अभी चलो। खूब टाला, लेकिन साथी ने आग्रह किया तो अच्छा भाई चलते। तो रहते थे एकदम गरीब बस्ती के एक छोटी सी कोठरी के मोहल्ले में। सकड़ी गली थी। बड़े घर के विद्यार्थी को अपने इस छोटे से कमरे में, छोटी सी सकड़ी गली, सस्ता कमरा, 1 रुपया महीने का किराया, छोटा सा कमरा खोली। टाला, लेकिन टले नहीं तो भाई चलो। दरवाजा खोला, ताला खोला, ध्यान से सुनने योग्य है। कुंडा खटखटाया। साथी ने पूछा, क्यों? ताला लगाए, अंदर कोई है तो नहीं, फिर क्यों खटखटाते हो? बोले, मेरे 2 यार अंदर रहते हैं। तो तुम गजब के हो, यारों को ताले में बंद करके फिर आए थे? बोले, मैं रोज ऐसा करता हूं, जब आता हूं तो फिर खटखटा के जाता हूं। मेरे यार अपनी जगह और मैं अपनी जगह। तो बोले, कैसे तुम्हारे यार है? जल्दी करो। बोले, यारों को जरा अपनी जगह जाने दो। नहीं नहीं, जल्दी करो। चटाक से दरवाजा खोला तो 2 काले सांप खटखट सुन के बिल के तरफ जा रहे थे। वो चीखा, क्या ये तुम्हारे यार हैं? बोले, हाँ, ये भी इस खोली के बिलों में रहते हैं। मैं कभी कभी इन्हें दूध पिलाता हूं, मैं इन्हें प्यार करता हूं, ये मुझे काटते नहीं है। मेरा गोलू भी काला और मेरे यार भी काले और मेरा दिल भी काला, क्या करूं? काला दिल है, इसीलिए तो वो गोलू मिलता नहीं ना। मेरा गोलू, मेरा कृष्णा। ऐसे करके आंखें बंद करके भाव विभोर हो गए। क्या विद्यार्थी की सूझ और स्मृति है। विषधर काले नाग, जिस खोली में रहते उस खोली में वो रह रहा है, अकेला विद्यार्थी तीर्थराम। और प्रेम में क्या ताकत है। शारीरिक बल से मानसिक बल बड़ा होता है, मानसिक बल से बौद्धिक बल बड़ा होता है, बौद्धिक बल से आजकल संगठन बल बड़ा है। लेकिन संगठन बल की ऐसी तैसी करने वाला प्रभु प्रेम का बल इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े नेता भी संत के चरण में मत्था टेक के अपना भाग्य बना लेते। प्रेम करने की शक्ति है, लेकिन जब बुरी नियत से प्रेम करता है एक दूसरे को तो काम में गिर जाता है, आंखें अंदर घुस जाती है, गाल बैठ जाते। लेकिन जब काले सर्पों में भी मेरा वही आत्मा है और काले श्याम कृष्ण भी मेरे प्यारे हैं। काले बादल देखकर बोलते हैं, हाँ, कभी कोयल का टुनकार, ए कोयल, ए पगली रुक, तू कृष्ण की बंसी जैसा
कुछ बोलती है, बता वो मेरा कहाँ है काला कृष्ण, बता न बता। ऐसे करके रो पड़ते थे। रात्रि को बैठते, एक कन्हैया, ए श्याम, ए कालू, ए काले, मुरली वाले कब मिलेगा। क्या हम ग्वाल गोपियों से भी गए भी थे क्या? तू काली नाग से मिला क्या? उससे भी हम ज्यादा जहरी हैं क्या? हे काले कृष्ण, हे गोलू कब मिलेगा? क्या हम ध्रुव से, प्रहलाद से तो गए भी थे, लेकिन अनपढ़ ग्वाल और गोपियों से भी हम गए। उनके बीच तू प्रकट होता है और हमारे दिल में छुपा है। कभी तो मुखड़ा दिखा देना, कब मिलेगा? हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। रोते चीखते सो जाते, बीच बीच में उठते और आंखें गंगा यमुना बहाती, तकिया गीला हो जाता। उस कृष्ण की स्मृति में बुद्धि स्मृति ऐसी खुली जो एक बार पढ़ते तो याद रह जाता। एक रात को, कृष्ण तो कब मिलेगा, मेरे से खेलेगा कब? चलो आंख मिचौनी खेले अपन, आजा 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 करते सो गए और स्वप्न आया कि कृष्ण से आंख मिचौनी खेल रहे। कृष्ण छुप जाए और तीर्थराम खोजते खोजते कभी कहीं से पकड़ते और दोनों कृष्ण और राम तीर्थराम ताल ठोक के हंसते। कभी तीर्थराम छुप जाते और कृष्ण खोजते 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 और उनके बगल में गुदगुदी करता, मिल गए, अरे बोले मिल गए मिल गए। ऐसी आंख मिचौनी सपने सपने में खेल रहे थे। वर्षों की ये पीड़ा, मिलेगा कब मिलेगा कब, अब सपने में आंख मिचौनी में तो मिल रहा है, लेकिन जागृत में कब मिलेगा। ऐसे करते करते एक दिन फिर रात्रि को कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 वासुदेवा। ये तेरे मिला मुलाकात के बिना हृदय फटता क्यों नहीं है? अगर तू नहीं मिला तो जीना किस काम का? क्या मैं एमए हो गया तो क्या हो गया, प्रोफेसर हो गया तो क्या हो गया? तेरे मुलाकात के बिना सब व्यर्थ है। तू बता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? कृष्णा गोविंदा माधव हरे। घायल की गति घायल जाने, क्या जाने अहंकारी रे। मंसूरी मस्ती को लोग बिचारे क्या जाने, मीरा की पीड़ा को लोग क्या जाने, तीर्थराम की पीड़ा को और कौन जानेगा? प्रभु तू कैसे मिलेगा, मैं तुझे कैसे खोजूं? तू चाहे तो मुझे मिल सकता, मैं तुझे खोज खोज कर कहाँ खोजूंगा? तू बता बता प्रभु गोविंद केशव माधव मोहन मोहन। पड़े रह जाते, मत्था टेक कार्यक्रम हो जाता अपने आप। सारी भावना और स्मृति शिव नेत्र में
आ जाती अनजान। इस प्रकार उनकी बुद्धि शक्ति विलक्षण ढंग से बढ़ने लगी। भाव शक्ति बुद्धि शक्ति दोनों मस्तक की धारा एक होने में वे सफल हो गए। एक रात को उसी प्रीति के सुमरण में, आज तो आएगा ना, चलो जागृत में तू डरता है मेरे से क्या? नहीं तू क्यों डरेगा? मेरी लायकत नहीं इसलिए नहीं आता है ना कृष्ण। तो चल स्वप्न में तो लायकत हो गई ना, स्वप्न में तो आएगा ना, बोल आएगा ना। आज खेलेंगे खूब आंख में चौनी। मैं ऐसा छुपूंगा कि तू खोदते थक जाएगा। तो मानो कन्हैया कहता है मैं तो नहीं थकूंगा, तू थकेगा। अच्छा देखते, चलो जागृत में आ जाओ। पागलों की नाई बात करते, लेकिन पागल कहने वाले पागल रह गए। इस विद्यार्थी ने तो गल को पा लिया कि कैसा होता है, दोनों गोलकों का एकत्व कैसे होता है। विचार शक्ति और प्रेम शक्ति, बुद्धि शक्ति और भाव शक्ति का समन्वय कैसे होता है। कई लोग भावुक होते हैं, भाव शक्ति विकसित नहीं पूरी। कई लोग बौद्धिक होते हैं। इस प्रकार वह इतने बुद्धिमान बने कि जब साक्षात्कार हुआ तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनकी चरणों छाया में सत्संग सुनकर धनभागी हुआ था। इतनी बुद्धि और इतना प्रेम एक साथ। लेकिन अभी विद्यार्थी जीवन है, आंख मिचौनी खेलने को आमंत्रण दे रहे हैं। तब की बात सुना रहा हूं। जब साक्षात्कार हुआ अमेरिका गए तब रूजवेल्ट आया था। आंख मिचौनी खेलेंगे आज। तो कभी कभी तो आता है स्वप्न में और कभी नहीं आता। क्या फुर्सत नहीं मिलती क्या? तू तो अपने प्यारों का है ना, तो क्या हम प्यार नहीं कर सकते क्या? हम प्यार न भी करें फिर भी तो दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए। मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए आंख में छूने खेलेंगे। क्या यशोदा तुझे मक्खन खिलाती थी इसलिए उधर गया था? अब मैं क्या करूं, गरीब हूं। घर पे तो एक भैंस है, पूरे घर के लोग मुराले वाला में भैंस के दूध से पलते थे। वो तो जिस उस्ताद ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने पिता को हाथ जोड़कर मना लिया कि उस उस्ताद ने प्रेम से पढ़ाया तो उसको दे दे। भैंस तो उसको दे दी। घर वालों को दूध के सांसे हैं तो मक्खन कहाँ से लाए? मैं मक्खन कहाँ खिलाऊं तेरे को? लेकिन तेरे को अपनी आंखों में बिठा रहा हूं ना। तू मक्खन का भूखा है क्या प्यार का? तू बता 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 प्रभु, केशव माधव। इसे करके रोते, बाहर का देखे कि क्या ये तो विद्यार्थी है कि गजब का है। कभी वो चित्र लेकर सो जाते, कभी रोते, कभी हंसते कि तू मिलेगा, चलो ना भी मिले तो तेरी याद तो आती, तेरी स्मृति में बुद्धि तो बढ़ती है, तू कितना अच्छा है। प्रभु तेरा जो स्मरण करता है वो भी अच्छा हो जाता है ना। जो लड़के लड़कियों का स्मरण करते वो तो बदमाश हो जाते, लेकिन जो तेरा स्मरण करते वो तो महात्मा बन जाते। वो बनते ना, धर्मात्मा होते, अच्छे हो जाते ना, क्योंकि तू अच्छा है, तू अच्छा है ना। इस प्रकार भगवान को प्यार दुलार करते करते एक सौभाग्यशाली रात्रि आई। सो गए। परम सौभाग्य जगाने वाली रात
सपने में आए वो गोल चंद्र, आंख मिचूनी खेल रहे हैं। कभी कन्हैया पकड़े गए, क्यों रे ए खोज लिया। दोनों ताल ठोकते हंसते। कभी तीर्थराम चुप जाते और कन्हैया उनको खोजता, और कहीं ऐसे चुप जाते कि कन्हैया को खोजने में परिश्रम होता। एक बार कन्हैया ऐसे ढंग से छुपा कि बाप रे बाप, अपना घर मुराले वाला का कोना कोना खोज लिया। स्वप्ने में तुलसी के क्यारों के पीछे कहीं लेट गया हो तो वो भी खोज लिया। अनाज की वो कोठियां उसको भी जांच लिया। मिला नहीं तो कहां गया रे ए मेरे यार गोलू, ओ कन्हैया, ओ प्यारा, कहां गया तू। सपने सपने में खोजने लगे, मिले ही नहीं। हद हो गई, क्या जमीन तुझे निगल गई क्या रे, कहां छुपा है। बंद आंखों में सपने में खोज रहे और बड़बड़ा रहे, जमीन तुझे निगल गई क्या गोलू, क्या आसमान तुझे उठा के ले गया, तू कहां है रे। बड़े परेशान हुए, खोजते खोजते इतने परेशान हुए कि तो बात होगा। तो एक बार मिल, आंख मिचौनी करता है कि मुसीबत करता है, कहां तू खो गया। इधर से उधर से सपने में कहीं भटके, हाय बाप, अगर नहीं खोजता हूं तो बोलेगा कहां यार, और खोजता हूं तो तू मिलता ही नहीं। क्या जमीन में मिट्टी में मिल गया क्या, आसमान में लीन हो गया क्या, तू बड़ा लीलाधारी है। बोल कहां है रे, ओ मेरे यार गोलू, मिल जा मेरे बाप। कई बच्चे सपने में बड़बड़ाते, लेकिन वो कृष्ण के सपने नहीं आते। फिल्म के आते होंगे अब आगे सपने, पापी सपने, छी। भगवान के सपने, गुरु के साथ बात कर रहे हैं, भगवान के साथ बात कर रहे हैं। मैं भी भगवान के साथ, गुरु के साथ सपने में बात करने के मजे लिया हमने खूब। हम तो फिर जागृत में भी बात करते जैसे तीर्थराम करते थे, लेकिन हम अपनी शेखी बघाड़ते ज्यादा। हमारी गुफा में सांप आया, हम इतना प्यार नहीं कर पाए जितना तीर्थराम का हमने सुना, तो हम तो शेखी ज्यादा बघाड़ते। तीर्थराम का तो भाई हमारे से बहुत ज्यादा ऊंचा प्रेम रहा होगा। सांपों को दूध पिलाना और दो सांप कोठरी में रहे और उनके साथ रहना, ऐसा तो हम भी नहीं रह पाए थे जितना तीर्थराम का हमने सुना पड़ा। हम शेखी बघाड़ते ज्यादा, अपनी बड़ाई ठोकते हम लोग। सच्ची बड़ाई तो ऐसे पुरुषों की क्या कहे। सपने में खोजते खोजते बेजार हो गए। चलो अब आखिरी बार खोजता हूं, नहीं तो सिर पटकूंगा। तू नहीं मिला तो सिर फोड़ दूंगा। कहां है रे गोलू, तू कहां छुपा है मेरे बाप, मेरे ताऊ। अब आंख मिचोनी हमने तौबा की, 10 बार हाथ जोड़े, अब मिल जा, कहां है तू। गए इधर उधर नहीं मिला, उधर गए नहीं मिला, संदल के नीचे इधर उधर, कहीं मेरे पीछे पीछे छाया कि नहीं तो नहीं घूमता है, तो धड़ाक से घूम जा, तो अभी तो नहीं है। आखिर तू कहां गया रे, वो धरती माता क्या तू उसको निकल गई मेरे यार को, तू बता। सपने में अरे आसमान क्या हुआ, अरे काले बादल तो नहीं है जो काला समा जाए। ऐसे करते करते बड़े खिन्न हो गए और फिर खोजते खोजते धीरे से एक दरवाजे में शक गया और दरवाजे के साथ चिपक के
ऐसे सटे थे गोलू के तेरे की। उसका दायां हाथ पकड़ लिया है। क्यों रे, इतना ऐसा छुपा जाता है? कितना सताया, तेरे को कोई कहने वाला नहीं मिलता। ऐसा करते हुए अपना हाथ उठा के जोर से थप्पड़ दे मारी गोलू को। ऐसी जोर से थप्पड़ की गाल टमाटे छाप हो जाए। आंख खुली तो अरे ये क्या, मेरा आत्मा ही गोलू और मेरा आत्मा ही तीर्थराम। तू कहीं गैर था और मैं कहीं और था। ये हक में हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। एक ही एक है, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में कहीं रूप नहीं, नाम नहीं। ये एक शुद्ध चैतन्य ही ईश्वर कृष्ण और जीव तीर्थराम। सुना था एक परमात्मा, अब पता चला कि हाथ भी उसी का और गाल भी उसी का। दर्द तेरे की। प्रकाश हो गया कि यार हम तुझे मंदिरों में खोज रहे थे, मूर्ति में खोज रहे थे, आसमान से बुला रहे थे। तू ही दिल बरदाता होके छुपा था, मुझे मालूम न था। बस ध्यान मग्न हो गए। फिर तो वेदांत के ग्रंथ, ईश्वर एक है, वह ब्रह्म है। भावना से भगवान कृष्ण राम शिव मानते मानते भावनाएं शुद्ध होती, मन पवित्र होता है। तब पवित्र गुरु का पवित्र उपदेश तत्व ज्ञान का गले उतरता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। फिर तो महाराज द्वारकापुरी के शंकराचार्य का सत्संग मिल गया। स्वामी विवेकानंद को खोज निकाला। स्वामी विवेकानंद के चरणों में पहुंच गए और विवेकानंद ने कहा कि माँ माँ करके हम भी रोते थे, लेकिन वही चैतन्य माँ के रूप में है, वही परमेश्वर कृष्ण के रूप में है, वही तीर्थराम के रूप में है, वही राम कृष्ण के रूप में। एक ओंकार, वह एक ही ओंकार स्वरूप परमात्मा है। जिस ओंकार की उपासना वैदिक संस्कृति कराती आई है, ओम, उसी आत्मा से ध्वनि निकलती है। सब्जी में अथवा पानी में कितनी शक्कर डालूं, ज्यादा है कि कम तो नहीं होगी। बुद्धि के पीछे वही तो सच्चिदानंद गोलू का आत्मा और तेरा आत्मा एक ही तो प्रेरणा देता। कुछ समय वे एकांत में चले जाते, जंगल में कहीं झोपड़ी बांध लेते छुट्टियों के दिन में। हाँ गोलू कृष्णा कृष्णा। तो इतना पवित्र प्रोफेसर बाबा जी जैसा कपड़ा पहन लेते। एक किसान उनको टिफिन दे जाता था। बोले यार गोलू तू बड़ा ख्याल रखता है। किसान बोलता महाराज मैं गोलू नहीं हूं। बोले वही कृष्ण कृष्ण तू मेरा प्यारा आत्मदेव। बोले महाराज मैं तो जमींदार हूं। जमींदार को मेरा नाम रामनाथ है। रामनाथ को गर्व हुआ कि मैं खिलाता हूं तो खाते हैं और गोलू गोलू करते रहते हैं और कृष्ण खिलाता है। अब इनको पता चले कि कौन खिलाता है। बोले कल मैं कहीं बाहर जाने वाला हूं, आप अपने खाने का बंदोबस्त कर लेना। हाँ बोले जाओ। बोले कौन खिलाएगा? बोले गोलू लाएगा। गोलू कहाँ से लाएगा? कहाँ है तुम्हारा गोलू? अरे बोले सब जगह है, पता चल गया। स्वप्न में भी वही दिखता है, जागृत में भी वही, सभी में वही गोलू है मेरा। सबके दिल की बुद्धि की गहराई में वही है। तो बोले वो कैसे देगा तुमको? भूखे मरना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं तुम जाना, वो तो गोलू ख्याल रखता है मेरा यार है पुराना।
बचपन के हम पढ़ते थे तभी से हमारी यारी है। वो मेरे को भूखा नहीं रहने देता। तुम जाओ, देखो अपना काम करना रामनाथ, मेरी चिंता नहीं करना। रामनाथ जमींदार, कहीं जाना तो था नहीं लेकिन परीक्षा लेनी थी। रोज 11 बजे लाना है, 11 साढ़े 11 के बीच। आज 10:30 बजे झाड़ी में छुप के बैठ गया कि देखें इनका गोलू क्या रूप लेके आता है कि भूखा मरते हैं, पता चलेगा। ठीक 11 बज के कुछ मिनट हुए, 11:30 भी हुए नहीं, एक अनजानी बाई आई सिर पर हांडी लेके। दरवाजा खटखटाया। लो भैया, महाराज, भक्त, लो ये दूध पी लो। दूध तो मुझे बहुत प्रिय है लेकिन माता जी तुम अपने बच्चों के लिए। बोले नहीं नहीं, मैंने मनौती मानी थी कि मेरे गाय का दूध भी आएगी, फिर कुछ दिनों के बाद पीने योग्य होगा तो पहले कोई भक्त को पिलाऊंगी। मेरे को रात को प्रेरणा हुई, चलकर फलानी जगह से आई हूँ, पी लो। लो ये शक्कर अलग से, मन चाहे उतनी शक्कर डालो, गरम गरम दूध पियो। पेट भर के दूध पिया, बच गया। माँ ले जा। बोले नहीं महाराज, रख लो, पी लो, शाम को काम आए। बोले शाम को गोलू फिर कुछ लाएगा, मैं बासी क्यों दूध पीऊं, वायु करेगा। वो गोलू सब ख्याल करता है। सुबह वाला दूध शाम को पियो, वायु नहीं, ताजा दूध। देखो वो जमींदार को कहीं काम था तो गोलू दूध तेरे द्वारा ले आया। वो जमींदार रामदास सुनता, रामनाथ बड़ा अंदर से नालत हुआ कि प्राणी मात्र को मैं खिलाता हूं और तू बोलता है मैं नहीं दूं तो ये क्या करेगा। बाप सोचता कि बेटे को मैं नहीं खिलाऊं तो क्या करेगा। पत्नी सोचती कि मैं नहीं होती तो इसका क्या होता। पति सोचता है मैं नहीं होता तो क्या होता। लेकिन भैया तुम्हारे दिल का दिल भर दाता नहीं होता तो शरीर मुर्दा होके जल जाता। तो प्रभु ही है सबके पालनहार। खाम खा अभिमान करते मैं खिलाता हूं, मैं खिलाता हूं। उसको अंदर से विवेक हुआ। बुढ़िया माई को तो तीर्थराम ने विदा की। वो फुट फुट के रोया कि स्वामी जी, महाराज जी, भक्तराज जी, मेरी बड़ी गलती हो गई। मैं छुप के सब देख रहा था। अब आपका जो भगवान है सर्वत्र है, वो मैं समझता था कि कोई गोल चंद्र, कोई गोलू, कोई आएगा, लेकिन कण कण में समाया हुआ वो कन्हैया, वह राम अश्व, उसी को तुम गोलू कहते हो। मुझे माफ करो, मुझे दीक्षा दो, मुझे मंत्र दो। पहले तो टाला लेकिन बहुत उसकी श्रद्धा थी तो मंत्र दी। बोले स्वामी जी आज से मेरा नाम रामनाथ नहीं, आप ही नाम रख दो। दास को राम का सेवक, जो रोम रोम में रम रहा है, सर्वत्र है उसका मैं सेवक हूं, राम सेवक। रामनाथ बदल के राम सेवक नाम रखा। कैसा विद्यार्थी जीवन, पवित्र जीवन। एक कथा पाप नाशिनी कथा है, पुण्यदायिनी कथा है। भक्त और भगवान की चर्चा सुनते तो कान पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, मति पवित्र होती है, गति पवित्र होती है।